गुरु भक्ति योग। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। पूज्य आचार्य की सेवा जैसे हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर दर्शन कराती है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमलों की पवित्र धूलि है। गुरु के चरण कमल की धूलि की महिमा अवर्णनीय है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। गुरु को संपूर्ण बिनसरती आत्मसमर्पण करने से गुरु भक्ति प्राप्त होती है। उतुंग पहाड़ियों के बीच बसी एक वादी की यह कहानी है। बहुत ऊंचाई पर थी यह वादी, इतनी कि उसके आंचल में बादल पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। वहाँ रहने वालों के गालों पर मेघ थपकी देते रहते थे। ऐसी तरोताजी ठंडी हवाओं के गोद में बसा था एक साधना मठ, एक आश्रम। इस आश्रम के आत्मा थे एक तत्ववेता धर्माचार्य। कहने वाले उन्हें यार से शेख कहने वाले उन्हें प्यार से शेख कहकर पुकारते थे। कहते हैं कि आचार्य के चरण ज्ञान के अमृत कुंड थे। शिष्य साधक यहाँ भर भर के अमृत पीता, इसलिए बहुत दूर दराज से प्यासे जिज्ञासु उनके मठ पर पहुँचते, ज्ञान दीक्षा पाते, वर्षों वहीं रहकर साधना की अग्नि में स्वयं को तपाते, तप कर कुंदन बन जाते। जब वे स्वर्ण से चमकने लगते तब आचार्य उन्हें कहते कि हे वत्स, जाओ तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, नीचे मैदान में जाओ, ज्ञान के फल स्वयं भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। इतना कहकर शेख साधक को सूर्यदंड अर्थात प्रतीकात्मक छड़ी जिस पर सूर्य चिन्ह अंकित होता, शिष्य को पकड़ाते और मठ से विदा कर देते। साल दर साल गुजरते गए, 40वां वर्ष चढ़ आया। असंख्य साधक गुरु ज्ञान के साझे में ढलकर सूर्यदंड थामे हुए मठ से जा चुके थे, परंतु 2 आंखें गुरु की आंखों के अलावा भी थी। यह 2 आंखें थी जो इस आवागमन की साक्षी भी थी। 40 सालों से वे अनगढ़ लोगों को इस मानव धर्मशाला में आते देखती, फिर गड़ा हुआ
आकार पाकर जाते हुए देखती। इन साक्षी आँखों में कभी कभी हीन भावनाओं का सूखापन आ जाता, कभी आत्मग्लानि की नमी आ जाती। किसकी थी ये आँखें? ये आँखें थी मठ के रसोइया दारा की, जो शेख का प्रथम शिष्य भी था। मठ की जब आधारशिला रखी गई थी तब से उनके साथ ही था। मठ को बीज से वटवृक्ष बनते उसकी अनुभवी आंखों ने देखा था। आचार्य के संग वह साये की तरह जिया करता था, परंतु एक बात उसे हमेशा सालती रहती। अब वह उसे भीतर घुट कर नहीं रख पाए। बस बहुत हो गया, आज अपनी मन की वेदना को स्वर देकर ही रहेगा, यह ठानी थी आज दारा ने। इसी विचार के साथ वह पहुंच गया गुरुजी की कुटीर में। उसका मन मुटाव शब्दों में प्रकट हुआ। उसने सीधा बोला कि आचार्य, मैं नीरा बालक था जब आपके पास आया था। सारा जगत तो तर गया, एक मैं ही अभागा रह गया हूँ। मुझसे आधी आयु की जिज्ञासु यहाँ आते हैं और महान बनकर चलते बनते हैं। एक मैं ही मूर्खानंद चूल्हा फूंकता और रोटियां पकाते रह गया, कुछ नहीं पाया मैंने। बताइए आचार्य, क्या मेरे नसीब में केवल रसोई घर का चूल्हा चौका और धुआं फूंकना ही लिखा है क्या मैं कभी सूर्य दंड का अधिकारी नहीं बन पाऊंगा? क्या इस मठ से मेरी कभी विदाई नहीं होगी? दारा ने अपना सारा गुब्बारा एक झटके में बाहर निकाल दिया। बोलते बोलते वह हाँफने लगा, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से गुरु की ओर निहार रहा था। उसे अपेक्षा थी कि आज गुरुदेव उसकी वेदना का उपचार जरूर करेंगे। कोई ऐसी ब्रह्मवाणी बोलेंगे जो उसे धूल से उठाकर आकाश के सिंहासन पर बिठा देगी। परंतु हुआ क्या? सामने से क्या प्रतिक्रिया हुई कि आचार्य मुस्कुराए और सहजता से कह गए, अरे दारा, मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा तू, और तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। जा, आज साग पका, खेतों में हरे पत्तियों की बहार आई हुई है। ऐसे कहते हुए बेपरवाही में हाथ हिलाते हुए गुरुदेव मुड़े और चल दिए। इधर दारा घुट कर रह गया। एक नई घुटन पुरानी घुटन से मिली। दोनों ने मिलकर ऐसा दबाव पैदा किया कि भीतर से तीव्र भावनात्मक तूफान उठा। दारा पांव पटकता हुआ रसोई घर के बगीचे में पहुंचा। बिना साड़सी के भुजाओं के बल से साग के गुच्छे उखाड़ने लगा। बगिया के 2-3 क्यारियां लगभग उजाड़ ही डाली उसने। फिर फुफकारता हुआ कोठी से लकड़ियां लेने गया, परंतु यह क्या, चिड़चिड़ाहट की वेग में अपना सिर कोठरी की खिड़की पर उसने जोर से दे मारा। अभी दोनों हथेलियों से कसकर खोपड़ी को पकड़ा ही था कि तभी मठ की साधना गृह से साधकों की विकल चीखें सुनाई दी। हृदय को दहला देने वाला कोलाहल उठा। दारा स्वयं को भूल गया, बलात् उसी ओर खिंचा गया। साधना गृह में पहुंचकर उसने अफरा तफरी का माहौल देखा। अनेक गुरु भाई गुरुदेव को घेर कर व्यग्र दशा में खड़े हुए थे। कुछ दौड़ भाग कर औषधि ले आए थे। दारा ने ध्यान से देखा। आचार्य दोनों हथेलियों के बीच अपना शीश कसकर थामे हुए थे। उनके दाहिने कनपटी से रक्त की धारा बह रही थी। पीड़ा उनके चेहरे पर साफ मुखर थी। यह क्या, कैसे हुआ? आचार्य को इतनी क्षति किसने पहुंचाई? व्याकुल दारा ने आवेश में पूछा। सभी गुरु भाई निरुत्तर थे।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ने कहा, पता नहीं, किसी वस्तु का आघात भी नहीं हुआ, बस यूं ही यहाँ बैठे बैठे आचार्य दर्द से कराहने लगे थे। उनकी भाल से रक्तपात होने लगा। ऐसा कैसे संभव है? कहीं से किसी ने तो आघात किया ही होगा। दारा औषधियों का लेपन करता हुआ बोल गया। सभी गुरु भाई पहेलिका में उलझे रहे, कुछ न कह सके। इतने में कराहट के बीच आचार्य ने धीमे स्वर से कहा। उन्होंने नम आंखों से दारा की ओर देखा, अपने वेदना भरे नेत्र उसके आकुल नेत्रों से मिलाए और कहने लगे कि किसी और ने नहीं दारा, तूने आघात किया है मुझ पर, केवल तूने। दारा में स्पंदन दौड़ गया। क्या कहते हैं गुरुदेव? मैंने? इससे पहले कि वह प्रतिप्रश्न करता, उसका ध्यान आचार्य के शीश पर गया। रक्त की धार उसी बिंदु से फूटी थी जो, हे ईश्वर, अपने सिर का यही भाग तो मैंने खिड़की पर दे मारा था। इस विचार की विद्युत धारा के भीतर कौंधी। उसने अपना शीश टटोला, खासकर उसी भाग को दबा कर देखा। बस हल्की सी पीड़ा थी वहां पर। आचार्य, आचार्य, यह क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने? आचार्य, गलती तो मेरी थी, दंड मुझको ही मिलना चाहिए था, मेरे कारण आप। ऐसा कहते हुए दारा बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसकी आत्मा हाहाकार कर उठी। ग्लानि उसे धुन धुन कर रुलाने लगी। सुबकियों के बीच वह कह रहा था कि गुरुदेव, कसम खाई है आपने मुझे सताने की, पहले वैसे और अब वैसे। पता नहीं आपकी प्रताड़ना का क्रम कब थमेगा। घोर पीड़ा के बीच भी गुरुदेव मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में आत्मा के परम प्रेमी जैसी कशिश थी। उन्होंने दारा को समीप बिठाया और बोला, बेटे, तूने मुझसे पूछा था ना कि 40 सालों में तूने मुझसे क्या पाया है। यह सुनते ही दारा फिर से जोर जोर से रोने लगा। आचार्य ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तेरे हाथों ने सूर्यदंड नहीं पाया। हाँ मैं ये भी जानता हूँ, मैंने तुझे औपचारिक शब्द नहीं कहे कि हे वत्स, तेरी साधना पूर्ण हुई। हाँ मैं मानता हूँ तूने मठ से विदाई नहीं पाई, परंतु दारा, मैं यह नहीं मानता कि तूने कुछ नहीं पाया। यह सुनकर दारा एकाएक अचंभित हुआ। आचार्य की गंभीर मंडल की ओर ताकने लगा। आचार्य ने पुनः कहा, क्या कोई बाहरी प्रतीक ही प्राप्ति का मापदंड होता है? बाहर से कुछ मिलना या सुनना या होना ही यह निश्चित करता है कि गुरु से तुमने कुछ पाया है। क्या पानी की अभिव्यक्ति अलग अलग नहीं हो सकती? दारा आश्चर्य भरे नजरों से गुरु की ओर देख रहा है। दारा, चलो मेरे साथ। आचार्य अपने शिष्य दारा का हाथ पकड़कर रसोई घर के बगीचे में ले आए। चौलाई की फसल पर झुके हरे पत्तों का स्पर्श किया और कहा, देखो, धरती माँ ने इस पौधे को अपने गर्भ में अंकुरित किया, फिर ऊंचा उठाकर हरे हरे पत्तों की बहार दी, दुनिया को इसकी छटा दिखाई। परंतु इधर देखो। आचार्य ने बगीचे के दाएं बाएं भाग की ओर संकेत किया। वहां आलू का पौधा लगा हुआ था। वह आलू का पौधा धरती माँ ने उसे अंकुरित किया और फिर गोद में ही रखा, अपने भीतर छिपाकर। उसे पाला, बाहर निकालकर प्रदर्शित नहीं किया। दारा बात को कुछ कुछ समझने लगा था, परंतु समझदारी पर अभी भी धुंध चढ़ी हुई थी। इसलिए उसने हाथ जोड़ दिए, मानो आचार्य से मौन विनय की, आप ही पूरी तरह से फिर समझाइए। आचार्य ने सीधा पूछा दारा से, क्या धरती माँ ने अन्याय किया आलू के पौधे के साथ? अपनी गोद में छुपा कर जो रखा, तो क्या आलू को आकार नहीं मिला? उसका विकास नहीं हुआ? उसने कुछ नहीं पाया?
नहीं नहीं आचार्य, उसका भी विकास हुआ। आलू का अलग तरह से विकास हुआ, चौलाई का अलग तरह से विकास हुआ। दोनों के साथ न्याय हुआ, दोनों ने यथोचित पाया। अब आचार्य ने मौका संभाला और कहा, तो फिर तू क्यों तुलना करता है? क्या सूर्यदंड थामना ही विकास का प्रमाण है क्या? बाहर निकलकर प्रसिद्धि पाने को ही पाना कहते हैं। मेरे प्यारे दारा, गुरु कृपा किसी चिन्ह की मोहताज नहीं, किसी प्रसिद्धि की मोहताज नहीं। तो क्या जाने मेरी गोद में, मेरे अंक में छिपे रहने पर भी तूने क्या क्या पाया है। दारा संवेदना भरे स्वर में कहने लगा कि क्या पाया है मैंने गुरुदेव? पगले, तूने मुझे पाया है, मुझसे अभिन्नता को पाया है। इसलिए तो तेरी हर चोट अब मेरी चोट है। इतना कहकर आचार्य अपना चोटिल शीश सहलाते हुए चले गए। दारा स्तब्ध होकर खड़ा रहा। आचार्य के प्यार ने उसे फिर अचंभित कर दिया था। गुरु की हर क्रिया अपने साधक की उन्नति के लिए ही होती है। साधक गुरु के सानिध्य से पोषित होते रहता है, फिर वह उसे बुद्धिगत स्तर से समझे या ना समझे। साधक गुरु को पूर्ण समर्पित हो या ना हो, परंतु गुरु तो शिष्य की उन्नति के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। साधक के समर्पण में तो अपूर्णता होती है, परंतु गुरु के समर्पण में अखंड पूर्णता होती है। समर्पण तो दोनों का होता है, गुरु का और शिष्य का, परंतु शिष्य का समर्पण संभवतः क्षणिक हो सकता है, परंतु सद्गुरु का समर्पण अपने शिष्य के प्रति, शिष्य की पूर्णता तक होता है।